हेलो गाइस गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे उत्तराखंड जीके चैनल पे। तो आज का मेरी जो दूसरी वीडियो है वो है कुमाऊँ का चंद राजवंश। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो नए लोग हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुमाऊँ का जो चंद राजवंश है तो उसका संस्थापक माना जाता है सोमचंद्र को। तो सोमचंद्र बेसिकली जो निवासी था वो था मूसी प्रयाग उत्तर प्रदेश से। ये उत्तराखंड में आया था उस टाइम, और उस टाइम यहाँ पे था बसंत देव। तो बसंत देव की पुत्री थी रमा। तो बसंत देव ने अपनी पुत्री रमा का विवाह सोमचंद्र से किया, और इसी सोमचंद्र ने यहाँ पे कुमाऊँ में चंद राजवंश की स्थापना की। चंद राजवंश में लगभग 62 राजा हुए, जिसमें से हम उन्हीं राजाओं को पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए और जिनसे संबंधी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सोमचंद्र की। तो सोमचंद्र था कुमाऊँ का चंद्र राजवंश का प्रथम राजा था सोमचंद्र। संस्थापक माना जाता है इसे चंद्र राजवंश का। इसने जो राजधानी बनाई प्रारंभिक वो थी चंपावत में, और इसने जो राज्य चिन्ह बनाया वो गाय को बनाया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है सोमचंद्र के कि सोमचंद्र ने चंपावत में राजमूंगा किले का निर्माण किया। तो काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि राजमूंगा किले का निर्माण किसने किया, तो ये किया सोमचंद्र ने, और ये कहाँ स्थित है, चंपावत में। इसके बाद इसका पुत्र आत्मचंद्र गद्दी पर बैठा, जिसने कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं किए, तो इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं और इनकी हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं प्राप्त नहीं होती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है सोमचंद्र के बारे में कि पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम चंद शासक था सोमचंद्र। क्या? पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? सोमचंद्र। इसने जो राजमूंगा किला था चंपावत में, उसके चारों तरफ और 4 किलों का निर्माण किया, जिनका नाम था बूरा, कारकी, तड़ाकी और चौधारी। इसी ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की, और जोशी नाम के ब्राह्मणों को दीवान नियुक्त किया है। किसने? सोमचंद्र ने। तो सोमचंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसने राजभुंगा किले का निर्माण किया चंपावत में। इसके बाद एक और शासक हुआ चंद्र राजवंश में, जिसे कहते हैं इंद्रचंद। तो इंद्रचंद चंद्रवंश का ऐसा प्रथम शासक था जिसने रेशम वस्त्र का उत्पादन किया। तो काफ़ी बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रवंश में प्रथम शासक जिसने रेशम के कारखाना स्थापित किया, तो वो कौन था? इंद्रचंद्र। इसके बाद आया वीणाचंद्र। वीणाचंद्र एक विलासी राजा था। मतलब विलासी मतलब समझते हो, विलासी जो मतलब भोग विलास करता है, मदिरा पान ऐसी कुछ चीज़ों का सेवन करता है। तो ये एकदम विलासी राजा था। तो उस टाइम खस राजा थे जो नेपाल में, उन्होंने चंपावत में हम इस पर हमला किया और चंपावत को लगभग अपने अधिकार में ले लिया, और 200 साल तक लगभग चंपावत में खस राजाओं ने अपना आधिपत्य किया। 200 साल बाद पुनः जो यहाँ का 9वां शासक था चंद्र राजवंश का, वीरचंद्र, उसने पुनः चंपावत में खस राजाओं को हराया और फिर से चंद्रवंश की स्थापना की। तो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो है 17वां चंद्र शासक ज्ञानचंद्र। तो जो 17वां हमारा शासक था ज्ञानचंद्र, 1365 से 1420 के बीच इसका वो माना जाता है आधिपत्य। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था। तो ये पहला ऐसा चंद शासक था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था, और फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि गरुड़ की उपाधि किस चंद्र शासक को दी गई है और किसके द्वारा। तो किस गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद्र को दी गई, और किसने दी? फिरोज शाह तुगलक ने। इसी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि इसके दरबार में नीलू कठायत नामक सेनापति था, जो कि जिसे ज्ञानचंद ने कुबाया खिलत की उपाधि दी थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके दरबार में नीलू कठायत नामक सेनापति था। तो इसका आंसर है ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद के दरबार में कौन था? नीलू कठायत नामक सेनापति। और इसको ज्ञानचंद ने कौन सी उपाधि दी थी? तो कुबाया खिलत की उपाधि दी थी। इसी ज्ञानचंद ने जो सोमचंद्र ने अपने टाइम पे क्या बनाया था? राज्य चिन्ह गाय। तो इसी ज्ञानचंद ने उस गाय की जगह पे राज्य चिन्ह किसको बनाया? गरुड़ को। इसके बाद एक और शासक आता है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, भारती चंद्र। तो भारती चंद्र ऐसा पहला शासक था जिसने नेपाल पर हमला किया। इससे पहले क्या होता था कि सोमचंद्र, इनसे पहले राजा जो चंद्रवंश के और राजा था, वो क्या करते थे कि जो नेपाल के शासक थे उनको कर देते थे। लेकिन भारती चंद्र ऐसा पहला शासक था जिसने नेपाल पर हमला किया, और उसने जो कर था वो कब उस कर देने से मना कर दिया नेपाल को। फिर उसने 12 सालन युद्ध की शुरुआत की। मतलब नेपाल के साथ इसने 12 साल तक युद्ध किया लगभग। और इसी के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि 12 सालाना युद्ध की शुरुआत किसने की। तो ये 12 सालाना युद्ध की शुरुआत किसने की? भारती चंद्र ने। भारती चंद्र का पुत्र हुआ रत्नचंद्र को जाना जाता है भूमि बंदोबस्त। तो प्रथम चंद्र राजा जिसने भूमि बंदोबस्त किया था वो था रत्नचंद्र। तो गाइज इसमें बहुत राजा हैं, 62 राजा हैं लगभग चंद्र राजवंश के। तो एक ही वीडियो में हम इतने राजाओं को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इस आगे जो महत्वपूर्ण राजा है उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे 62 राजा ही के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस
Thank you for watching my video, and please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you guys.